हेलो एवरीवन। कोविड ने फिजिकल हेल्थ ही नहीं मेंटल हेल्थ भी बहुत इफेक्ट करी है। एज एवरीवन वाज लॉक्ड एट देयर प्लेसेस फॉर द होल 2020 ऑलमोस्ट, it was very frustrating for everyone. The whole education system was shifted to online platform, and as हर बच्चे ने since childhood अभी तक majorly classroom program ही experience किया है, so it was very difficult for everyone to cope up with this major transformation. So there were many challenges which the student faced in 2020. 10th boards finish होते ही लॉकडाउन हो गया, सो 11 स्टार्ट ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हुई एंड ऑलमोस्ट एंड भी ऑनलाइन पर ही हो गई. न्यू स्ट्रीम मीन्स न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू टीचर्स, सो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पूरा नया ऑनलाइन का एंड प्लस सब कुछ नया था, तो इट वॉज मोर डिफिकल्ट टू कोप अप विद दैट. स्कूल्स, ट्यूशन सब कुछ ऑनलाइन थे, सो देयर वॉज लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन आईज, सो ज़्यादा टायरिंग हो गया. All the test including school and tuition सारे टेस्ट ऑनलाइन हुए, सो देयर वाज नो वॉच ऑन दी स्टूडेंट्स. सो जेन्युइन कितना टेस्ट दिया बच्चे ने वो खुद भी जानते हैं. सो अल्टीमेटली क्या हुआ है, 11th क्लास की लॉकडाउन ने बैंड बजा दिया. एक्चुअली किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी बिकॉज कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं था, घर पे थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं थी. सो अल्टीमेटली क्या हुआ है, एंड में 11th किसी को भी बहुत अच्छे से नहीं आती. बट अब जब हम 12th में जाने वाले हैं, सो वी नो दैट हमें एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं जिसमें आपका 11th एंड 12th दोनों आने वाला है. 12th पूरी 11th पे बेस्ड होती है. ऑब्वियसली आप कोई भी स्ट्रीम लेते हैं, सो आपका जो भी बेसिक्स होते हैं वो 11th में कवर करे जाते हैं एंड उसका हाई लेवल 12th में कवर किया जाता है. सो अब जहाँ बेसिक्स ही कमज़ोर हो गए हैं वहाँ पे आगे की फाउंडेशन कैसे बिल्ड होगी. सो अगर हम मोटा मोटा देखें तो जेई के एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 मंथ्स बचे हैं, बोर्ड्स में ऑलमोस्ट 11 मंथ्स बचे हैं. आई डोंट थिंक एज ऑफ नाउ कि नेक्स्ट ईयर भी कोई बोर्ड्स के लिए रिबेट दी जाएगी या जेई के एग्ज़ाम 4 बार ही होंगे. ठीक है, वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट लेकिन रफली इतना ही टाइम बचा है. एंड हमें आता कितना है, जो आधा पोर्शन हमें अभी तक आ जाना चाहिए था, हमें अभी वो भी ठीक से नहीं आता है. सो इन शॉर्ट हमें अब 1 साल में 2 साल की तैयारी करनी है, जिसमें हमें अभी ये भी नहीं पता है कि कितना ऑनलाइन और कितना ऑफलाइन होने वाला है. बट नाउ द सिचुएशन इज डू और डाई, अभी नहीं तो कभी नहीं. सो द फर्स्ट थिंग इज स्टॉप सिंपथाइजिंग विद योरसेल्फ. जब तक आप अपने लिए एक्सक्यूजेस ढूंढते रहोगे ना कि कोविड था, लॉकडाउन था, हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हम ट्यूशन नहीं जा पा रहे थे, इस वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया. देखो, रिजल्ट के टाइम पे सिंपथाइज होने से कुछ नहीं मिलने वाला. आपका रिजल्ट वही, आपके एग्ज़ाम सारे आपके जाकर ही होने वाले हैं ऑफलाइन. आपको जे के एग्ज़ाम के लिए भी जाना पड़ेगा, बोर्ड के लिए भी जाना पड़ेगा, वो कोई घर बैठ के टेस्ट नहीं होगा. तो आपको तैयारी तो जेन्युइनली करनी ही पड़ेगी. अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ पे अब स्टैंड करते हैं, जो हमें वहाँ से स्टार्ट करना है. एंड मान कर चलिए, अगर आप अब भी अगर आप ये सोचते हैं ना कि हाँ अब मुझे 1 साल तैयारी करनी है, तो उसमें आपको 2 साल की तैयारी करनी है. विच मीन्स कि अगर हम एक एवरेज, अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि आप डेली 4 to 5 आवर्स की स्टडी करिए, जिससे आपका बोर्ड और जेई दोनों मैनेज हो सकता है, तो अब आपको उसको 6 to 7 आवर्स तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग करना ही पड़ेगा. इट जस्ट दैट कि हम अब आपको ये बता सकते हैं कि आपको उसको और कैसे स्ट्रैटेजिकली करना है, सो दैट कि आप 1 साल में पूरे 2 साल को कवर कर सकें. 11th नहीं भी पढ़ी है और अगर आप 12th में आ भी गए हो, तब भी 11th से बच नहीं पाओगे, बिकॉज एवरीवन नोज कि आपका जेई में 12th में आपकी 11th हर जगह यूज होनी ही होनी है. So today I will be discussing the full PCM with last few year trends कि what is more important and आप कैसे अपने 1 साल में पूरे 2 साल की तैयारी कर सकते हैं. अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसे हमारे कौन से 11th के चैप्टर्स हैं जो हमारे 12th में भी यूज होने वाले हैं, और उनको अगर हम 12th की ही चैप्टर्स के साथ ही अगर हम फिनिश कर लेंगे तो वो एक साथ सिंक में चलेंगे और हमारा कितना पोर्शन ऑफ कोर्स साथ साथ ही फिनिश हो जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन फंक्शन की. सेट्स एंड फंक्शंस जो है, जो हम 11th पढ़ने वाले हैं, वो रिलेशन एंड फंक्शंस का ही बेस है.
तो हम इन दोनों चैप्टर्स को साथ साथ ही फिनिश कर सकते हैं। सेम विथ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हम 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, दोनों साथ में पढ़ेंगे तो और बेटर हो जाएगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड कंटिन्यूड डिफरेंशिएबिलिटी, straight lines and introduction to theory, vectors in 3D in 12th, then trigonometry and inverse trigonometric functions. अब ये कुछ चैप्टर्स 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। अगर हम ये 11th के चैप्टर्स इन 12th के चैप्टर्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे तो एक दोनों का सिंक बना रहेगा, साथ साथ दोनों इजीली समझ में आएंगे। और अगर हम ये कितने चैप्टर्स हैं, 2 4 6 8 10 चैप्टर्स आउट ऑफ अराउंड 30 चैप्टर्स, अगर हम ये 1/3 कोर्स कर लेते हैं तो हमारा कितना कोर्स खत्म हो जाएगा, 37%। अगर हम लास्ट 2 इयर्स के ट्रेंड्स देखते हैं कि इनमें से कितने क्वेश्चंस जेई के पेपर में आए हैं, सो मैंने इंडिविजुअली भी दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चंस 34 आए हैं सेट्स एंड फंक्शन एंड रिलेशन फंक्शन के, जो टोटल 4.25% है जेई के लास्ट 2 इयर्स के पेपर्स की। एंड टोटल परसेंटेज अगर हम इन 10 चैप्टर्स की देखते हैं तो 37% है। सो अगर हम ये साथ साथ करेंगे तो और जल्दी होगा और हमारा 37% कोर्स एवरेज फिनिश हो जाएगा। अब हम आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आते हैं एसएचएम पर। अगर हम एसएचएम मैग्नेटिज्म एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ अगर हम करते हैं, और वेव्स ऑप्टिक्स के साथ, वेक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स ऑप्टिक्स का। वेक्टर्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपका 11th फिजिक्स में भी यूज होगा एंड 12th मैथ्स में भी होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एनएलएम, वर्क बाय एनर्जी, रोटेशन, ये चैप्टर्स अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही कर लेते हैं तो हमारा 58% विच इज मोर देन हाफ ऑफ फिजिक्स हमारा कवर हो जाएगा। देखिए ये लास्ट 2 इयर्स के ट्रेंड्स है कि इन चैप्टर्स में से एवरेज इतना कोर्स आया है। सो अगर हम ये चैप्टर साथ साथ कर लेते हैं जो इजीली हो जाएंगे, सिर्फ मन में बस इतना रखना है, इतनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी है कि हमें जेई क्लियर करना है, हमें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, सिंसियरली पहले दिन से चलना है, तो ये बहुत हम आराम से साथ साथ कर लेंगे। बिकॉज थोड़ा बहुत तो 11th में पढ़ाई करी ही होगी, तो थोड़ा बहुत जो याद है उसके साथ हमें ये रिवाइज करना है और फिर ये स्टार्ट करना है, और ये बहुत आराम से साथ साथ ये चैप्टर्स फिनिश होते जाएंगे। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। अगर हम केमिस्ट्री में देखें सो आपको ये दिख रहा होगा कि 12th में मैंने पूरी 12th कवर कर दी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड 11th के कुछ चैप्टर्स हैं। सो क्या है कि ये जो 11th के जो चैप्टर्स हैं, मोल कंसेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, जियोसिन, हाइड्रोकार्बन, ये सारे चैप्टर्स आपकी पूरी 12th में यूज होने हैं, पूरी 12th में। ये 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं, ये इनमें से 28.75% आपका पेपर आया है। अगर आप ये चैप्टर्स अच्छे से कर लेंगे तो ये चैप्टर्स पूरी 12th में आपके यूज होने हैं। ये चैप्टर्स आपका पीछा छोड़ेंगे ही नहीं इन शॉर्ट। तो आपको ये चैप्टर्स अच्छे से करने ही करने हैं अगर आपको 12th की केमिस्ट्री अच्छे से तैयार करनी है तो ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 11th के जो 12th समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इनका इन टोटल बहुत सारा कोर्स आपके पेपर में आने वाला है, बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं। तो ये आपको कोशिश करनी है कि आप साथ साथ इन चैप्टर्स को 12th के चैप्टर्स के साथ ही फिनिश करें। ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ज़्यादा जल्दी कवर होगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक ही टॉपिक जब आप स्टार्ट टू एंड पढ़ते हैं बेसिक से लेके हायर लेवल तक, तो वो जल्दी कवर हो जाता है। आई विल सजेस्ट आपके 11th के एग्जाम्स खत्म होते ही आपको 12th के लिए जितने भी दिन का ऑफ मिलने वाला है उसमें आप अपनी केमिस्ट्री अच्छे से करना बहुत जल्दी शुरू कर दीजिए। जो भी मैंने आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स बताए हैं, ये सारे चैप्टर्स आप स्टार्ट कर दीजिए करना, क्योंकि ये 12th में कभी भी कहीं भी यूज़ होने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री में। सो प्लीज़, टाइम अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं बचा है। आप 1 साल वेकेशन मना चुके हैं, छुट्टी कर चुके हैं, तो अब ये मत सोचिए कि 11th के एग्जाम्स के बाद हमें फिर से छुट्टी चाहिए, 12th स्टार्ट होने वाली है। नहीं, 11th के एग्जाम्स खत्म होते ही अपने कोर्स को स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट कर दीजिए। ये समझ कर चलिए कि अब से 9 महीने के बाद आपको जेई का एग्ज़ाम देना होगा, जिसके लिए इतना पोर्शन ऑफ कोर्स तो मस्ट है।
ये तो हमें करना ही करना है। उसके बाद मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी 11th के और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से काफ़ी अच्छी वेटेज का पेपर आता है, जो और ज़्यादा ज़रूरी हैं वो भी करने। तो तब तक के लिए आप इन चैप्टर्स को, स्पेशली 11th की केमिस्ट्री को करना शुरू कर दीजिए। आप बिल्कुल भी टाइम अब वेस्ट मत करिए। सो ये सारी पीडीएफ मैं आपके साथ नीचे लिंक में शेयर करने वाली हूँ। इनको एज अ की विद हमेशा अपने साथ रखिए। जब भी 12th का कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, चेक करिए कि इसका कोई 11th के चैप्टर से रिलेशन है या नहीं है, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि आपको साथ में कौन सा 11th का चैप्टर भी फिनिश करना है। सो आई होप कि आपकी 11th कैसी भी रही हो, आपकी 12th की प्रिपरेशन इस वीडियो के साथ कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ योर 12th एंड योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।